अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि आखिर यह लड़की बुर्ज खलीफा पर क्या कर रही है। और दोस्तों क्या आप ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिसको कहीं भी सफ़र करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, दुबई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। आपने ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल होते देखी होगी। क्या आपने इस वीडियो के बारे में जानते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर मौजूद क्यों है। दोस्तों दुबई को अमेरिका की जानिब से रेड लिस्ट से निकाल दिया गया था। इसी खुशी में दुबई की एमिरेट्स ने अपनी खुशी का अनोखा इज़हार कुछ इस तरीके से किया। एमिरेट्स कंपनी ने अपने सीनियर एयर होस्टेस को बुर्ज खलीफा पर चढ़ा दिया और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि बहुत ही इत्मीनान के साथ ये औरत पहले कार्ड्स को दिखा रही है जिनमें ये लिखा गया है कि दुबई को अमेरिका ने रेड लिस्ट से निकाल दिया है, जिससे हमें यह महसूस हो रहा है कि अब हम दुनिया के किसी ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। एमिरेट्स के साथ उड़ो और सुकून से हवाई सफर करो। वीडियो के आखिर में जब कैमरा फिर घूमता है तो दिल दहल सा जाता है, जैसे ये खातून इतनी ऊंचाई पर खड़ी हैं और मुस्कुराते हुए प्ले कार्ड सिखा रही हैं। आपकी एमिरेट्स की इस सेलिब्रेशन के बारे में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4 दोस्तों, साफ आसमान में सितारे तो जरूर देखे होंगे। आप भी ये सोचते होंगे कि आप भी इन स्टार प्लैनेट से बनने वाली कॉन्स्टलेशन का नाम जानते होते, लेकिन स्मार्टफोन की इन्वेंशन की वजह से ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको ऐप स्टोर में जाकर स्काई ऐप डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन में असल में ये होता है कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करके ये बताती है कि दूर से नज़र आने वाला सितारा असल में सितारा है या कोई प्लैनेट है और उसका नाम क्या है और आसमान में कौन सी कॉन्स्टलेशन कहाँ पर मौजूद है। और आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अर्थ के दूसरे साइड पर मौजूद सितारे और प्लैनेट भी दे सकते हैं। क्या आप इस एप्लीकेशन के ऑलरेडी यूज़र हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों, जिस स्पीड से आज से बहुत सालों पहले प्लेन जिस स्पीड से उड़ते थे आज भी उससे स्लो स्पीड से उड़ते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। पहले बोइंग 525 नॉट पर आवर की स्पीड से उड़ता था और आज वही जहाज 480 से 510 नॉट पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्यूल एफिशिएंसी, प्लेन का तेज उड़ना पॉसिबल है जिससे ट्रेवल का टाइम भी कम हो सकता है, लेकिन इससे एयरलाइंस को पर पैसेंजर कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कास्ट को कम करने के लिए, अपने रेवेन्यू को ज़्यादा करने के लिए एयरलाइंस अब इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं उड़ती जितनी 60 और 70 में उड़ा करती थी। नंबर 4 दोस्तों, साल 2009 में फैली बीमारी की वजह से हर जगह सैनिटाइजर और मास्क का नजर आना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। इनकी तादाद में डिस्कार्ड किए जाने वाले मास्क एक बहुत बड़ी वेस्ट प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। और इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए यूके के डिजाइनर टॉम सिल्वरहुड ने 1700 व्हाइट मास्क से ये वेडिंग गाउन डिजाइन किया है और इससे उन्होंने 19 जुलाई 2021 को दिखाया है, जब यूके में सब कोविड रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद फ्रीडम डे मना रहे थे। खैर अभी हमारे मुल्क में फ्रीडम डे नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग खूब मजे से हर दिन फ्रीडम डे एंजॉय कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब स्पेस में कोई जमीन का टुकड़ा मौजूद ही नहीं है तो फिर स्पेस में स्पेस स्टेशन वगैरह बनते कहाँ पर है? अगर आप नहीं जानते तो एक्चुअली में दोस्तों, स्पेस में बनने वाली ये इंस्टॉलेशन किसी भी फिजिकल जगह पर नहीं बनाई जाती, बल्कि ये हवा के दरमियान में अर्थ के इर्द गिर्द 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चक्कर लगा रही होती हैं। और ये सब कमाल ग्रेविटी का होता है। एक्चुअली दोस्तों, अर्थ के आसपास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहेगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अर्थ सूरज के इर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। अर्थ के ऐसे ही किसी ऑर्बिट में किसी भी स्टेशन का बेसिक स्ट्रक्चर को प्लेस किया जाता है और जब वो अपने ऑर्बिट में घूमने लगे तो सर्कुलेशन के थ्रू बाकी के पार्ट्स भी उस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं, जिनको असेंबल करने का काम एस्ट्रोनॉट वहां पे स्पेस में करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी इसी तरीके से स्पेस में बनाया जाता है, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ से 408 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्पेस में बनने वाले होटल की हाइट 500 से 550 किलोमीटर तक रखी गई है। नंबर 6 दोस्तों, आप या आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो धूप में जाने से परहेज करते हैं, या फिर अगर बाहर धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाकर या अम्ब्रेला या ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। धूप में बचने की इनकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उनकी स्किन का रंग काला ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं धूप में ह्यूमन स्किन का कलर डार्क क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों, हमारी स्किन हमारे जिस्म के सभी ऑर्गन को कवर करने वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि ऑर्गन को इंजरी या हार्मफुल
हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारी स्किन में एक मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट मौजूद होता है जो कि ये काम करता है कि सूरज की हार्मफुल रेज से बचने का काम करता है, और यही पिगमेंट ह्यूमन स्किन जितनी डार्क या कितनी लाइट है उसको भी डिसाइड करता है। और मेलेनिन की मिकदार स्किन में ज़्यादा होती है तो इंसानों की रंगत सामने रंग की, और यही मिकदार कम हो तो इंसानों की रंगत गोरी होती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तब स्किन में मौजूद मेलेनिन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, और ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा मेलेनिन को प्रोड्यूस करने लगता है, और इसलिए ह्यूमन स्किन डार्क कलर डल होने लगता है। मेलेनिन और यूवी रेज के दरमियान होने वाले इसी रिएक्शन को सनबर्न कहा जाता है। नंबर 8 दोस्तों, अमेज़न के जंगल को अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब भी करता है। पर ये जंगल पहले अर्थ के लंग्स हुआ करते थे, अब नहीं रहे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि अब अमेज़न कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उससे ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। अमेज़न से प्रोडक्शन होने वाली इन जहरीली गैसेस का अंदाजा 1 मिलियन टन एनुअली रिकॉर्ड किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेज़न में लगने वाली आग जो कभी गलती से लगती है और कभी जमीन को साफ करने के लिए लगाई जाती है। कुछ ईयर से अमेज़न का फॉरेस्ट कवर कितनी स्पीड से कम हुआ है, इस चीज का अंदाजा अब अपनी स्क्रीन पर आने वाली पिक्चर से लगा सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धूप में हमारे काले बालों को सफेद करने का भी काम करती है और बालों को काला रखने का भी मेलानिन काम करता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है और इसको इंसान अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बालों की बात की जाए तो इनके कंपोजिशन में डेड सेल मौजूद होते हैं और रूट ही इनकी मजबूती होती है। प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि धूप में निकलने पर इन बालों का भी यूवी रिएक्शन होता है। बालों में मौजूद मेलानिन पिगमेंट और यूवी रेज के कॉन्टेक्ट आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बाल डेड सेल से बनते हैं, तो इन पिगमेंट्स को तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। नंबर 9 दोस्तों, हम सबको दूसरे मुल्क जाना हो तो हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पर क्या आपने दुनिया के ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिनको कहीं भी सफ़र करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती? और वो खास शख्स इंग्लैंड की क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, जिनको किसी भी मुल्क जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ खुद ही एक चलती फिरती पासपोर्ट हैं। दोस्तों, असल में इंग्लैंड ने पूरी दुनिया के बहुत से हिस्से पर राज किया है और आज भी इंडिपेंडेंट मुल्क कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और यूके के सभी पासपोर्ट क्वीन के नाम और अथॉरिटी से इश्यू किए जाते हैं। दोस्तों, क्वीन अपने लाइफ में अभी तक 115 मुल्कों का सफर कर चुकी हैं और उनको सफर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, रॉयल फैमिली के बाकी सब मेंबर्स के पास पासपोर्ट होना जरूरी है और रॉयल फैमिली के बाकी सब मेंबर्स पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।